हेलो बच्चों, संख्या पद्धति के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर है संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो हम संख्याओं के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो संख्या कितने प्रकार की होती है देख लें। तो जैसे पूर्णांक संख्याएं, अपूर्णांक संख्याएं, ये लिखिए सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं के दो भाग, काल्पनिक और वास्तविक। परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार, ऋण संख्याएं और धन संख्याएं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पूर्णांक संख्या बता। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं सो समझ लें। वे संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं, अर्थात न तो वो दशमलव में होती हैं और न ही भिन्नात्मक होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो न दशमलव में हो और न भिन्नात्मक हो तो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसका मतलब है, हम आपको संख्या रेखा की दृष्टि से बता रहे हैं। जैसे ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु ऐसी संख्या होती है, इसे उदासीन संख्या कहते हैं। जहां से शुरुआत करते हैं मूल बिंदु, ये संख्या हो गई उदासीन संख्या। यानी नल नंबर। ये ऐसी संख्या होती है, ना तो ये धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। ये जीरो है। जैसे इधर की धनात्मक संख्या कौन होती है? जीरो से दाईं ओर, जैसे एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 अनंत तक। अनंत ये होता है जिसका अंत ना हो, अनंत बोलते हैं। तो अनंत तक ये डॉट डॉट हो गए, अनंत तक होती हैं। तो ये तो धनात्मक दाईं ओर हो गई। ये क्या है? RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपकी ऋणात्मक, तो -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस अनंत। अनंत आपके दो प्रकार के होते हैं, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। और जीरो कैसी हुई? उदासीन संख्या। यानी ये दोनों को, इस पे असर ना धनात्मक का होता है ना ऋणात्मक का, इसलिए उदासीन संख्या इसे बोलते हैं। इधर धनात्मक पॉजिटिव संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो अब देखिए, इसी प्रकार इसी क्रम में आपका धन पूर्ण संख्या है। धन कौन हो गई? ये हमने कौन सी धन पूर्ण संख्या? ये वाली। तो धन पूर्णांक संख्या हम लिखते हैं I पॉजिटिव, यानी जीरो से दाईं ओर लिखी जाने वाली संख्या धन पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो सम्मिलित नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत तक। अब आई ऋण संख्या। ऋण संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो के यानी शून्य के बाईं ओर हो। ये तो आपकी दाईं ओर होती हैं, RHS, और ये जीरो के लेफ्ट साइड, तो ये ऋण संख्या होती हैं। तो इसको लिखते हैं I नेगेटिव, माइनस लगा है। ये संख्या होती हैं -1, -2, -3, -4, डॉट 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 अनंत तक। ये तो आपको संख्याएं हो गई धन और क्रम में। देखिए, अपूर्णांक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो या तो दशमलव में या भिन्नात्मक लिखी होती हैं, अपूर्णांक संख्या कहलाती हैं या फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो धनात्मक भी हो सकते हैं, जैसे 1.2 है, 1.34 है, या 1/2, 3/4, 6/7, इस प्रकार। ये आपकी सभी कैसी हैं? अपूर्णांक संख्या है, पूरी पूरी नहीं है। इसका डिवाइड भाग देंगे इसका तो पॉइंट में आएगा। इसी क्रम में अगला देखिए, सम संख्या। सम संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग 2 से विभाजित होती हैं।
सम संख्या कहलाती हैं। जैसे सम संख्याएं होंगी कौन? सम संख्याएं ये होती हैं 2 से विभाजित, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। ऋणात्मक भी ये होती हैं सम संख्याएं, या -2, -4, -6, -8, यानी ऋणात्मक भी आपकी हो सकती है, अनंत तक होती हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्या कौन होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग 2 से विभाजित न हो तो विषम संख्या कहलाती हैं। ये भी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। देखिए विषम संख्या कौन है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत तक। या ऋणात्मक भी हो सकती है, -1, -3, -5, -7 डॉट डॉट अनंत तक। ये ऋणात्मक भी होती हैं। अब नंबर आया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सबसे ज्यादा इससे प्रश्न बनते हैं और इस संख्या के लिए बच्चे भ्रमित भी रहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं जो स्वयं तथा केवल एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होंगी और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे इसकी उदाहरण देख लो। जैसे यानी अभाज्य संख्याएं हम 1 से 50 तक लिखे दे रहे हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, फिर आएगी 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद है 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 43, 43 के बाद है 47, 47 के बाद है 51 नहीं है 53 डॉट 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 डॉट। यानी ये सभी संख्याएं हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, अक्सर पूछी जाती है, और ये सम भी होती है। अभाज्य संख्या के साथ साथ ये सम है, तो ये संख्या रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों से पूछा जाता है अभाज्य संख्या लिखिए तो 1 पहले आता है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 से शुरुआत होती है और सबसे बड़ी तो अनंत बहुत कोई सी भी हो सकती है। तो सबसे छोटी तो पता है, इसके बाद अनंत होती है, सबसे बड़ी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है। इस क्रम में देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है, और 1 में अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ दिया जाता है। प्राकृतिक संख्या देखिए कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। यानी सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या 1 है। और एक इटली वैज्ञानिक थे पियानो अविग्रीत, उन्होंने एक नियम दिया था, यानी सबसे छोटी ये एक संख्या है, किसी की क्रमानुयायी संख्या नहीं है। 2 1 की क्रमानुयायी संख्या है, और 3 2 की क्रमानुयायी का मतलब उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 प्लस लिखा है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, अगली संख्या प्राकृतिक मिलेगी। 1 + 1 बराबर 2, अगली प्राकृतिक संख्या। अब 2 की क्रमानुयायी होगी, 2 + 1 लिखने का मतलब है 2 + 1 यानी 3 मिलेगी। इसी प्रकार आप 1 जोड़ते जाएंगे, और एक संख्या ऐसी है किसी की क्रमानुयायी संख्या नहीं है, यानी वो सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी 0 आती है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी परिभाषित नहीं है, यानी अनंत तक चलती है। इसी क्रम में अगली परिभाषा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है?
वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। वास्तविक संख्या को जैसे हमारा मान लीजिए कोई संख्या है -2, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा प्लस, यानी प्लस प्राप्त हुआ। इसका वर्ग करने से प्लस हुआ तो ये वास्तविक संख्या हुई। अब जैसे 2 है, 2 का वर्ग तो प्लस होगा ही, प्लस पहले ही से है। तो प्रश्न उठता है अब, तो माइनस किस में आएगा? तो ये सभी का प्लस हो जाता है। तो ये जिसमें प्लस हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अगर किसी में माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या में आ जाएगी। देखिए काल्पनिक संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक आए काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। तो देखिए कौन सी है, जैसे हमने रूट -2 संख्या है, इसका वर्ग करो तो रूट से वर्ग से रूट हटता है तो -2 आई। इसका मतलब ये आपकी √2 यानी √-2 कैसी संख्या है? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या आप समझ गए होंगे, जिसका वर्ग ऋणात्मक आ जाए वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। यहाँ पर हमने इसका वर्ग किया तो रूट हट गया, -2 आ गई। अब जैसे काल्पनिक संख्या को लिखते कैसे हैं, जैसे आई फॉर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी लिखी है, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आई को इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को आई से लिखते हैं। आई का मान होता है √-1, इसका वर्ग करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए काल्पनिक संख्या है। अब इसी क्रम में अगला आता है समित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समित संख्या क्या कहलाती है, इसको भी समझते हैं। काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याओं के मिश्रण को समित संख्या कहते हैं। अभी हमने काल्पनिक भी बता दी और वास्तविक भी बता दी। तो काल्पनिक तथा वास्तविक संख्या के मिश्रण को समित संख्या कहते हैं। समित संख्या को हम किससे लिखते हैं? Z से। सम संख्या को Z से, Z बराबर होता है x + iy, जहां पर x व y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसी हैं, x और y वास्तविक है, ये I फॉर इमेजिनरी, यानी ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग होता है। इसमें वास्तविक का काल्पनिक गुणा करेंगे तो काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी समित संख्या। इसी क्रम में है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? यहां से लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, परमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर, अब प्रश्न उठता है P और Q है क्या? जहां पर P व Q दोनों ही पूर्णांक तथा परस्पर अभाज्य संख्याएं, परस्पर कैसी है? परस्पर अभाज्य संख्याएं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, यानी ये जो P और Q होगी उसमें Q 0 नहीं हो सकता। Q अगर 0 हो गया तो अपरिभाषित भाग लगेगा, कोई संख्या बटे 0 का मान अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठता है अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो परमेय संख्याएं हैं? जैसे परमेय संख्या आपकी कोई भी संख्या है सब परमेय, 1 2 3 4, यानी बटे में हम लिखना है P/Q में, तो प्रत्येक के बटे 1 होता है। 5
अब जैसे दशमलव में 1.2 लिखी है, ये भी परमेय संख्या है, पॉइंट हट जाएगा। कैसे? ये पॉइंट हटाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12/10, यानी ये भी आपकी P/Q के रूप में लिख गई है, इसलिए परमेय संख्या है। ये टोटल परमेय संख्या है। अब प्रश्न उठता है तो अपरमेय कौन सी है? तो देखिए अपरमेय संख्याएं दोनों को ये एक दूसरे के पूरक है तो ही समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, अपरमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न होता है तो कौन सी अब संख्याएं ऐसी हैं जो अपरमेय संख्या है, तो उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कोई संख्या आपकी रूट में लिखी है, √2, इसका रूट नहीं आता है, यानी इसका दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा। जैसे √3, √5, √7, रूट में लिखी हुई संख्याएं सब अपरमेय संख्याएं। रूट जो अभाज्य संख्या होगी और रूट में लिखी गई होगी, अब जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, वो परमेय संख्या, अपरमेय नहीं है। तो यहाँ √11 है। इस प्रकार जो संख्याएं लिखी होंगी वो सभी कैसी होंगी? अपरमेय संख्या। ठीक, यहाँ पर भी जैसे हमने कोई लिख दिया इसमें √4, तो ये आ गई 2, ये रूट से बाहर आ गई, परमेय हो गई। √9, ये आपकी 3 हो गई, यानी परमेय हो गई, ये भी आपकी परमेय है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।